दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मकर संक्रांति का जो पर्व है वो किस दिन मनाया जाएगा। हम हर साल की तरह 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं, लेकिन इस बार मकर संक्रांति का जो पर्व है वो 14 जनवरी को मनाया जाएगा या 15 जनवरी को। ये बहुत से लोगों के मन में प्रश्न है। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। उसी के साथ दोस्तों हम जानने वाले हैं पुण्यकाल क्या होगा, महापुण्य काल क्या होगा, जिसमें स्नान और दान किया जाता है। दान करने का सही समय क्या होगा, यह भी हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। हमारे जीवन में सूर्यदेव का शुभ प्रभाव कैसे होता है और वो हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, और मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाला गुप्त लक्ष्मी का महा उपाय भी मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, मकर संक्रांति के दिन सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है। इसलिए इस दिन सूर्य देव की आराधना या साधना अत्यंत शुभ मानी गई है। जिनके पास या जिनके ऊपर पितरों का कुछ कर्जा है, या जिनके ऊपर गुरु ग्रह का दोष है या किसी भी ग्रह का दोष है, अगर उनके ऊपर मंगल ग्रह का भी दोष है, तो भी इसके दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन वह एक छोटा सा उपाय करके अपनी सारी समस्याओं से, बाधा से मुक्ति मिला सकते हैं या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इतनी ज़्यादा शक्तिशाली ये मकर संक्रांति होती है। ये साल में केवल एक बार आती है दोस्तों। इसलिए आज की वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो ये सारे जो उपाय है मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि मकर संक्रांति वाले दिन क्या करना शुभ होगा और क्या करना अशुभ होगा, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जिसके बाद पूरे साल भर हमें सिर्फ रोना ही पड़ता है, क्योंकि गरीबी हमारे घर तक आ चुकी होती है केवल हमारे एक अनजाने में कुछ गलती करने के कारण। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे मैं सारी जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचा सकूं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य पूरे साल भर में 12 राशियों में भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो यह दिन सबसे शुभ माना जाता है। इसलिए इसी दौरान मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, 2022 और 2023 में मकर संक्रांति जो थी वो 15 जनवरी को थी, और सबको लगता है कि मकर संक्रांति 2024 में भी 15 जनवरी को ही है। इसलिए कुछ लोगों के मन में असमंजस की भावना निर्माण हो चुकी है, जिसके कारण कुछ लोग बोल रहे हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं मकर संक्रांति 15 जनवरी को है। दोस्तों, मकर संक्रांति का कारण ये है कि जब सूर्य अपने मकर राशि में प्रवेश करता है तब उसी दिन से दिन बड़ा होने लगता है और रात छोटी होनी शुरू होती है। लेकिन मकर संक्रांति एक ऐसा दिन है जिस दिन रात जितनी लंबी होगी उतने ही लंबी दिन भी होगा, यानी कि रात और दिन दोनों एक समान होंगे। इसीलिए इस त्योहार को संक्रांति का पर्व भी कहा जाता है दोस्तों। इस दिन दान और स्नान करना अतिशय शुभ माना गया है। दोस्तों, जानते हैं 2024 में कब है मकर संक्रांति? दोस्तों, 2024 में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और हमारे जो चंद्रमा के शास्त्र है उनके अनुसार मकर संक्रांति की तिथि 14 जनवरी को रात को 2:54 से है। यानी कि 14 जनवरी का पर्व खत्म हो चुका होगा। यानी कि हमें जब मकर संक्रांति मनानी है वो तारीख 15 जनवरी 2024 ही होगी दोस्तों। इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। दोस्तों, जो शुभ काल रहेगा वो 15 जनवरी को 7:15 से शुरू हो जाएगा और शाम को 5:46 पर ख़त्म होगा। यानी कि जो आपको पुण्यकाल की अवधि मिलेगी वो 10 घंटे और 31 मिनट की रहेगी। इस बीच में ही आपको यानी कि 15 जनवरी के दिन ही आपको मकर संक्रांति की पूजा करनी है, सूर्यदेव की साधना करनी है, दान और स्नान इत्यादि जो शुभ कार्य है दोस्तों वो सारे आपको इसी के बीच में करने हैं, यानी कि 10 घंटे और 31 मिनट के बीच में ही करने हैं। दोस्तों, 15 जनवरी को रवि योग बन रहा है। इसके बीच में आपको 7:15 से 8:07 तक सूर्यदेव की आराधना करनी है। आप इस दौरान सूर्यदेव को जल भी अर्पण कर सकते हैं दोस्तों, और उसी के साथ साथ सूर्यदेव से आशीर्वाद भी मांग सकते हैं। सूर्यदेव अगर एक बार आपको प्रसन्न हो गए तो जिस प्रकार सूर्यदेव जिस मकर राशि में जा रहे हैं उसी के साथ साथ आपके नसीब भी वो अच्छे राशि में डाल लेंगे। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले।
अगर आपके घर के आसपास कोई नदी है तो नदी स्नान बहुत ज़्यादा शुभ मानी गई है दोस्तों। किंतु अगर आपके घर के आसपास कोई नदी नहीं है, फिर भी आपको शुभ स्नान करना है, तो आप अपने पानी में हल्दी मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। यह भी आपको पुण्यदान ही या आपको पुण्य प्राप्त करके देने वाला ही रहेगा। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन औरतें लाल या पीले रंग की साड़ी पहन सकते हैं। लाल और पीला रंग सौभाग्य का प्रतीक होता है दोस्तों। जिस भी औरत को अपना पति का उम्र लंबी करनी है, वह इस दिन लाल और पीले रंग की साड़ी पहन सकती है। अगर कोई औरत अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करना चाहती है, तो वो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान कर सकती है। मकर संक्रांति के दिन आटे का भी दान किया जाता है। उड़द, तिल, गुड़। यदि आप अखंड सौभागिनी बनना चाहती है और उस सुहाग को कायम रखना चाहती है, तो आप इनमें से कोई भी दान कर सकती है, लेकिन केवल यही चीज़ें दान कीजिए जिससे आपका सुहाग की उम्र लंबी हो जाएगी। यदि आपके जीवन में बहुत दुर्भाग्य चल रहा है, तो आप इस दिन चप्पल का दान कर सकते हैं। इससे शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और आपका दुर्भाग्य का समय खत्म हो जाता है दोस्तों। इसके बाद ठंड का मौसम चल रहा है, तो आप कंबल का भी दान कर सकते हैं, लेकिन यह कंपलसरी नहीं है। अगर आपकी क्षमता है तो ही आप इसका दान कीजिए। यदि आपके ऊपर शनि दोष चल रहा है, यानी कि आपके ऊपर शनि की बुरी दृष्टि पड़ चुकी है और आपको 7.5 लग चुकी है, तो आप मकर संक्रांति के दिन उड़द का भी दान कर सकते हैं। उड़द का दान करने से आपके ऊपर की शनि दृष्टि हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात क्या है, हमेशा याद रखिए कि उड़द का अकेले दान नहीं किया जाता, उसके साथ कुछ चीजें रखकर ही उसका दान कीजिए। दोस्तों, इस बात का अवश्य ध्यान रखिए, मकर संक्रांति के दिन यानी कि किसी को भी धन का दान मत दीजिए दोस्तों। इससे आपके घर में गरीबी आ सकती है और साल भर आप गरीब ही रहोगे। हमेशा के लिए बोल रहा हूँ मैं, अगर किसी भी सन और शुद्ध और त्योहार पर आप अगर धन का दान करते हो, यानी कि किसी को गरीब को या किसी को भी धन देते हो, तो आप भी गरीब हो जाओगे। अगर आप उसे कुछ देना ही चाहते हो तो उसे कुछ चीजें दान कीजिए, लेकिन धन किसी को भी दान मत कीजिए। आपके दरबार में कोई भी आए, आपके दरबार में अगर साधु, भिक्षु या कोई भी आए, उसे घर से खाली हाथ मत जाने दीजिए, लेकिन उसे कभी भी धन मत दीजिए। धन देने से आप साल भर गरीबी का सामना कर सकते हैं दोस्तों। इस बात का याद रखिए दोस्तों।